नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी पहेली। रामदयाल पूरा बहुरूपिया था। भेष और आवाज़ बदलने में उसे कमाल हासिल था। कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ उसके अभिनय की धूम मची रहती थी। अब सिनेमा की दुनिया में आ गया था तो यहाँ उसकी चर्चा थी। कॉलेज से डिग्री लेते ही उसे बम्बई की एक फिल्म कंपनी में अच्छी जगह मिल गई थी और अल्पकाल में ही उसकी गणना भारत के श्रेष्ठ अभिनेताओं में होने लगी थी। लोग उसके अभिनय को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उसके पास प्रतिभा थी, कला थी और ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा। इसीलिए जिस पात्र की भूमिका में वह काम करता, बहुरूप और अभिनय में वह बात पैदा कर देता था कि दर्शक अनायास ही वाह वाह कर उठते और फिर हफ्तों उसकी कला की चर्चा लोगों में चला करती। 2 महीने हुए उसकी शादी हुई थी। बम्बई की एक निकटवर्ती बस्ती में छोटी सी एक कोठी किराए पर लेकर वह रहने लगा था। कभी समय था कि वह निर्धन कहलाता था, परंतु अब तो वह धन संपत्ति में खेलता था। रुपए की उसे क्या परवाह थी। उसका विवाह भी उच्च घराने में हुआ था। पत्नी भी सुंदर और सुशिक्षित मिली थी। जिस प्रकार बादल सूखी धरती पर अमृत की वर्षा करके उसे तृप्त कर देता है, उसी प्रकार निर्धनता से सूखे हुए रामदयाल के हृदय को विधाता ने वैभव की वर्षा से सींच दिया था। संध्या का समय था। साए बढ़ते बढ़ते किसी भयानक देव की भांति संसार पर छा गए थे। रामदयाल लाइब्रेरी में बैठा था। अभी तक कमरे में बिजली न जली थी और वह किवाड़ के समीप कुर्सी रखे एक लेख पढ़ने में निमग्न था। चपरासी ने बिजली का बटन दबाया। क्षण भर में रोशनी से कमरा जगमगा उठा। रामदयाल ने रुमाल से ऐनक को साफ किया और फिर लेख पर अपनी दृष्टि जमा दी। वह नवयुग का महिला अंक देख रहा था। अंक देखना तो उसने यूं ही शुरू किया था, परंतु एक लेख में कुछ ऐसा रोचक था कि एक बार जो पढ़ना आरंभ किया तो समाप्त किए बिना जी न माना। लेख में किसी अभिनेता के अभिनय की विवेचना न थी। छद्मवेश कला पर कोई नई बात न लिखी गई थी। एक सीधा साधा लेख था जिसमें नारी स्वभाव पर एक नूतन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया था। एक सर्वथा नई बात थी। लिखा था, स्त्री प्रेम की देवी है। वह अपने प्रिय पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। वह उसकी पूजा कर सकती है, पर यदि उसका पति उसके प्रेम की अवहेलना करे, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे, तो अवसर मिलने पर वह अपने प्रेम की तृषा बुझाने के लिए किसी दूसरी चीज को ढूंढ लेती है, चाहे वह चल हो या अचल, सजीव हो या निर्जीव। यही प्रकृति का नियम है। रामदयाल उठा और गंभीर मुद्रा धारण किए हुए पुस्तकालय से बाहर निकल आया। सड़क रोशनी से नववधू की भांति सज रही थी। रामदयाल अपने हृदय की गति के समान धीरे धीरे चला जा रहा था। उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह वही प्रसिद्ध अभिनेता है जो अपनी कला से भारत भर को चकित कर देता है। उर्मिला, उसकी पत्नी, अनुपम सुंदरी थी। कल्पना से बनी हुई सुंदर प्रतिमा सी। मीठे मादक स्वर के रूप में विधि ने उसे जादू दे डाला था। संगीत कला में उसने विशेष क्षमता प्राप्त कर ली थी और यह गुण सोने में सुगंध का काम कर रहा था। जब भी कभी वह अपनी कोमल उंगलियों को सितार के पदों पर रखती और कान उमेटकर तारों को छेड़ती तो सोए हुए उद्गार जाग उठते और कानों के रास्ते मिठास और मस्ती का एक समुद्र श्रोता की नस नस में व्याप्त होकर रह जाता। रामदयाल उस पर जी जान से मुग्ध था और वह भी उसे हृदय की समस्त शक्तियों से प्यार करती थी। दोनों को एक दूसरे पर गर्व था, किंतु यह सब कुछ स्थायी न हो सका। असार संसार में कोई वस्तु स्थायी हो भी कैसे सकती है। मनोमालिन्य की आंधी ने मोहब्बत के इस छोटे से पौधे को क्षण भर में बर्बाद कर दिया। उर्मिला नीचे ड्राइंग रूम में बैठी थी। वह रामदयाल की प्रतीक्षा कर रही थी। सामने के भवन में आज कोई युवक घूम रहा था। वह कौतूहलवश उसे देख भी रही थी। उसके कान सीढ़ियों की ओर लगे हुए थे, परंतु आंखें उस युवक को बेचैनी से घूमते देख रही थी। वह कोठी कई दिनों से खाली थी, परंतु अब कुछ दिन से इसे किसी ने किराए पर ले लिया था। उसने 2-3 बार किसी युवक को बिजली के प्रकाश में घूमते देखा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह बेचैन हो।
जैसे आकुलता उसे बैठने न देती हो। घड़ी ने टन टन 9 बजाए। सामने के भवन में रोशनी बुझ गई। उर्मिला अपने आप को अकेली सी महसूस करने लगी। उसने सितार उठाया। उसकी कोमल उंगलियां उसके पदों पर थिरकने लगीं। उसके अधर हिले और दूसरे क्षण एक करुणापूर्ण गीत वायुमंडल में गूंज उठा। सखी इन नैनन ते घन हारे। स्वर में दर्द था, लोच था और लय थी। सीने में प्रतीक्षा की आग थी। वह तन्मय हो गई, अपनी मधुर ध्वनि में खो गई और उसे यह भी मालूम न हुआ कि कब रामदयाल आया और कब तक किवाड़ की ओट में खड़ा उसे देखता रहा। वह गाती गई, बेसुध होकर गाती गई। उसकी आंखें सितार पर जमी हुई थी। उसके कान सितार के मादक स्वर में डूब गए थे। रामदयाल की भ्रिकुटी तन गई और वह चुपचाप मुड़ गया। खाने के कमरे में उसने दासी से खाना मंगाया और खाकर सोने चला गया। उर्मिला गाती रही, अपने दर्द भरे गीत को वायु के कण कण में बसाती रही। देवता आया और चला गया। पुजारी उसकी पूजा भी न कर सका। दूसरे दिन रामदयाल प्रातः ही घर से चला गया और बहुत रात गए घर लौटा। उर्मिला दौड़ी दौड़ी गई और गंगा सागर में पानी ले आई। रामदयाल के चेहरे से क्रोध टपक रहा था। आप इतनी देर कहाँ रहे? रामदयाल चुप। उर्मिला ने पानी का भरा हुआ गंगा सागर आगे रख दिया। घर में 2 दासियां तो थीं, परंतु पति की सेवा वह स्वयं ही किया करती थी। रामदयाल जब संध्या को घर आया करता तो वह उसका हाथ मुंह धुलाती, तश्तरी में कुछ खाने को लाती और स्टूडियो की खबरें पूछती। रामदयाल ने हाथ न बढ़ाए। वह चुपचाप खड़ी उसकी गंभीर मुद्रा को देखती रही। उसका हृदय धड़कने लगा। 20 प्रकार की शंकाएं उसके मन में उठने लगी। उसने उन्हें बुलाने का इरादा किया, किंतु झिड़क न दें यह सोचकर चुप ही रही। आशा ने फिर गुदगुदी की। निराशा ने फिर दामन पकड़ लिया। मनुष्य के हृदय में जब संदेह हो जाता है तो निराशा हमदर्द की भांति समीप आ जाती है और आशा मरीचिका बनकर भाग जाती है। फिर भी उसने साहस करके पूछा, जी तो अच्छा है। चुप रहो। स्वामी, मैं कहता हूं खामोश रहो। उर्मिला खड़ी की खड़ी रह गई। निराशा ने आशा को ठुकरा दिया। अब उसमें उठने का साहस भी न रहा। उसे कल की घटना याद हो आई, परंतु साधारण सी बात पर इतना क्रोध वह समझ न सकी। उन्हें तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए था। नहीं, यह बात नहीं। उससे अवश्य कोई दूसरी अवज्ञा हो गई है। हो सकता है किसी से झगड़ पड़े हों अथवा कोई दूसरी घटना घटी हो। अशुभ की आशंका से उसका मन उद्विग्न हो उठा। उसके चरणों पर झुकते हुए उसने कहा, दासी से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दें। रामदयाल ने पांव खींच लिए। उर्मिला मुंह के बल गिरी। वह सोने चला गया। उर्मिला बहुत देर तक उसी तरह बैठी रही, फिर लेटकर धरती में मुंह छिपाकर आंसू बहाने लगी। उसे विश्वास न होता था कि उसके पति ने इतनी सी बात पर उसे नजरों से गिरा दिया है। रामदयाल के प्रति उसके मन में कई प्रकार के विचार उठने लगे। उसने उन्हें आज तक शिकायत का मौका न दिया था। उसने उनकी साधारण सी बात को भी सिर आंखों पर लिया था। फिर यह निरादर क्यों? उसे शंका होने लगी, कोई अभिनेत्री उनके जीवन वृक्ष को विष से सींच रही है। किंतु दूसरे क्षण अपने इन विचारों पर उसे घृणा हो आई। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। रामदयाल चाहे किसी के मोह में फंस जाएं, परंतु उर्मिला के लिए ऐसा सोचना भी पाप है। तो फिर वह अपने पति से इस अनमनस्कता का कारण ही क्यों न पूछ ले? क्या उसे इसका अधिकार नहीं? वह सधर्मिणी नहीं है क्या? अर्धांगिनी नहीं है क्या? यह सोचकर वह उठी। उसके शरीर में स्फूर्ति का संचार हो आया। वह जाएगी, अपने पति से इस क्रोध का कारण पूछ कर रहेगी और उस समय तक न छोड़ेगी जब तक वे उसे सब कुछ बता न दें या अपनी भुजाओं में भींचकर यह न कह दें, मैं तो हंसी कर रहा था। उसके मुख पर दृढ़ संकल्प के चिन्ह प्रस्फुटित हो गए। वह उठी और धीरे धीरे रामदयाल के कमरे में दाखिल हुई।
वह लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कुराहट खेल रही थी। अव्यक्त वेदना की अथवा गुप्त उल्लास की, कौन जाने। उर्मिला के आते ही वह उठ बैठा। उसने कड़क कर कहा, मेरे कमरे से निकल जाओ, जाकर सो रहो, मुझे तंग मत करो। क्या अपराध? मैं कहता हूं चली जाओ। उर्मिला खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे किसी जादूगरनी ने उसके सिर पर जादू की छड़ी फेर दी हो। वह स्फूर्ति और संकल्प जो कुछ देर पहले उसके मन में पैदा हुए थे, सब हवा हो गए। इच्छा होने पर भी वह दोबारा न पूछ सकी। उदासी का कारण पूछना, उस अकारण क्रोध का गिला करना, अपने कसूर की माफी मांगना, सब कुछ भूल गई। कल्पनाओं के भव्य प्रासाद पल भर में धाराशायी हो गए। वह चुपचाप वापस चली आई और सारी रात गीले बिस्तर पर सोए हुए मनुष्य की भांति करवटें बदलती रही। नींद न जाने कहाँ उड़ गई थी। समय के पंख लगाकर दिन उड़ते चले गए। रामदयाल अब घर में बहुत कम आता था। उर्मिला को सेवा के लिए 2 दासियों में एक की और वृद्धि हो गई थी। वह उनसे तंग आ गई थी। वह सेवा की भूखी न थी, मोहब्बत की भूखी थी, और मोहब्बत के फूल से उसके जीवन वाटिका सर्वथा शून्य थी। बरसात के बादल आकाश पर घिरे हुए थे। ठंडी हवा साकी की चाल चल रही थी। बाहर किसी जगह पपीहा रह रहकर कूक उठता था। वायु का एक झोंका अंदर आया। उर्मिला के हृदय में उल्लास के बदले अवसाद की एक लहर दौड़ गई। हृदय की गहराइयों से एक लंबी सांस निकल गई। उसने सितार उठाया और विरह का एक गीत गाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, गम था और जलन थी। वायुमंडल उसके गीत से झंकृत होकर रह गया। अपने गीत की तन्मयता में वह बाह्य संसार को भूल गई। रात की नीरवता में उसका गीत वायु के कणकण में बस गया। सहसा सामने के भवन से जैसे किसी ने सितार की आवाज के उत्तर में गाना आरंभ कर दिया। पिया बिन चैन कहाँ मन को। राग क्या था, किसी ने उर्मिला का दिल चीर कर सामने रख दिया। वह अपना गाना भूल गई और तन्मय होकर सुनने लगी। क्या आवाज थी, कैसा जादू था। रूह खिंची चली जाती थी। 1 महीने से वहां कोई सितार बजाया करता था, किंतु उर्मिला ने कभी उस पर ध्यान न दिया था। आज न जाने क्यों उसका हृदय अनायास ही गीत की ओर आकर्षित हुआ जा रहा था। इच्छा हुई खिड़की में जाकर बैठ जाए, परंतु फिर झिझक गई। उसी तरह जैसे नया चोर चोरी करने से पहले झिझकता है। वह खिड़की से झांकने के लिए उठी। उसे अपने पति का ध्यान हो आया। वह फिर बैठ गई। उसने सितार को उठाया, फिर रख दिया कि गाने वाला यह न समझ ले कि उसके गीत का उत्तर दिया जा रहा। उठकर उसने एक पुस्तक ले ली और पढ़ना आरंभ कर दिया, परंतु पढ़ने में उसका जी न लगा। उसे हर पंक्ति में यही अक्षर लिखे हुए दिखाई दिए, पिया बिन चैन कहाँ मन को। उठकर उसने पुस्तक को फेंक दिया और आराम कुर्सी पर लेट गई। गाने वाला अब भी गा रहा था और गीत उसकी एक एक नस में बसाया जा रहा था। विवश होकर वह उठी। उसने सितार को उठाया। तारों में झनकार पैदा हुई। तारों पर उंगलियां थिरकने लगी और वह धीरे धीरे गाने लगी। स्नेह स्नेह उसका स्वर ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि वह बेसुध होकर पूरी आवाज से गा उठी, पिया बिन चैन कहाँ मन को। गीत समाप्त हो गया। वायुमंडल के कण कण पर छाया हुआ जादू टूट गया। वह जल्दी से उठकर खिड़की में चली गई। उसने देखा युवक सितार पर हाथ रखे उसका गाना सुन रहा है। उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई, विजय की सनसनी। उस समय वह रामदयाल, उसकी मोहब्बत, उसकी जुदाई, सब कुछ भूल गई। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार बस गया, उसने दूसरे रागी को मात कर दिया है। इसके बाद प्रतिदिन दोनों ओर से गीत उठते और वायुमंडल में बिखर जाते। 2 दुखी आत्माएं संगीत द्वारा एक दूसरे से सहानुभूति प्रकट करती। दिल के दर्द गीतों की जबान से एक दूसरे को सुनाए जाते। 1 महीना और बीत गया। कंपनी एक नई फिल्म तैयार कर रही थी और इन दिनों रामदयाल को रात में भी वहीं काम करना पड़ता था। कई रातें वह कंपनी के स्टूडियो में बिता देता। इतने दिनों में वह केवल एक बार घर आया था,
उर्मिला का दिल धड़क उठा था। पहली धड़कन और इस धड़कन में कितना अंतर था। पहले वह इस डर से कांप उठती थी कि रामदयाल उससे कहीं रुष्ट न हो जाए। अब वह इस भय से मरी जाती थी कि कहीं उसके दिल की बात न जान ले, कहीं वह रात भर रहकर उसके प्रेम संगीत में बाधा न डाल दे। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह था। रामदयाल घर आया। उर्मिला उसके मुख की ओर देख भी न सकी, उसके सामने भी न हो सकी। रामदयाल ने उसे बुलाया भी नहीं। वह दासी से केवल इतना कहकर चला गया, अभी मैं 1 महीने तक और घर न आ सकूंगा। चित्रपट के कुछ दृश्य खराब हो गए हैं, उन्हें फिर लिया जाएगा। जब वह चला गया तो उर्मिला ने सुख की एक सांस ली। उसके हृदय से एक बोझ सा उतर गया। वह कोई ऐसा हमदर्द चाहती थी जिसके सामने वह अपना प्रेम भरा दिल खोल कर रख दे। रामदयाल वह नहीं था, उस तक उसकी पहुंच न थी। पानी ऊंचाई की ओर नहीं जाता, नीचाई की ओर ही बहता है। रामदयाल ऊंची जगह खड़ा था और गाने वाला नीची जगह। उर्मिला का हृदय अनायास उसकी ओर बह चला। उस दिन उर्मिला ने एक मीठा गीत गाया जिसमें उदासीनता के स्थान पर उल्लास हिलोरे ले रहा था। अब वह कमरे में बैठकर गाने के बदले बाहर बरामदे में बैठकर गाया करती थी। दोनों की तानें एक दूसरे की तानों में मिलकर रह जाती थी। उनके हृदय कब के मिल चुके थे। संध्या का समय था। उर्मिला वाटिका में घूम रही थी। उसकी आंखें रह रहकर सामने वाले भवन की ओर उठ जाती थी। उस समय वह चाहती थी कहीं वह युवक उसकी वाटिका में आ जाए, वह उसके सामने दिल के समस्त उद्गार खोल कर रख दे। वह अकेला ही था, यह उसे ज्ञात हो चुका था, किंतु कभी उसने उसे दिन के समय वहां नहीं देखा था। अंधेरा बढ़ चला था और डूबते हुए सूरज की लाली धीरे धीरे उसमें विलीन हो रही थी। ठंडी बयार चल रही थी, प्रकृति झूम रही थी और उर्मिला के दिल को कुछ हुआ ज्यादा था। कुछ गुदगुदी सी उठ रही थी। वह एक बेंच पर बैठ गई और गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे यह गुनगुनाहट गीत बन गई और वह पूरी आवाज से गाने लगी। अपने गीत की धुन में मस्त वह गाती चली गई। वाटिका की फसील के दूसरी तरफ से किसी ने धीरे से कंधे को छुआ। उसके स्वर में कंपन पैदा हो गया। वह सिहर उठी। आप तो खूब गाती हैं। बैठे बैठे उर्मिला ने देखा एक सुंदर बलिष्ठ युवक था। छोटी छोटी मूछें ऊपर को उठी हुई थी, बाल लंबे थे और बंगाली फैशन से कटे हुए थे। गले में सिल्क का एक कुर्ता था और कमर में धोती। उर्मिला ने कनखियों से युवक को देखा। दिल ने कहा भाग चल, पर पांव वहीं जम गए। पंछी जाल के पास था, दाना सामने था। अब फंसा कि अब फंसा। आपके गले में जादू है। उर्मिला ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराई। वह भी मुस्कुरा दिया। बोली, यह तो आपकी कृपा है। नहीं, मैं तो आपके चरणों में बैठकर मुक्तक सीख सकती हूं। वह हंसा। आप अकेले रहते हैं? हाँ। और आपकी पत्नी? वह एक फीकी हंसी हंसा। मेरी पत्नी कहाँ है? मैं संसार में सर्वथा एकाकी हूं। मोहब्बत से ठुकराया हुआ यहाँ आ गया हूं। कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है। युवक के स्वर में कंपन था। उर्मिला ने देखा उसका मुख पीला पड़ गया है और अवसाद तथा निराशा की एक हल्की सी रेखा वहां साफ दिखाई देती है। उसके हृदय में सहानुभूति का समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी आंखें डबडबा आईं। वह दीवार फांदकर बेंच पर आकर बैठ गया। उर्मिला अभी तक बैठी ही थी, उठी न थी। वह तनिक खिसक गई, किंतु उठने का साहस अब उसमें नहीं था। युवक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उर्मिला के शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ाना चाहा। युवक की आंखें सजल हो गईं। उसका हाथ वहीं का वहीं रह गया। वह फिर बोला, मेरा विचार था मैं यहाँ आकर एकांत में गाकर अपना दिल बहला लिया करूँगा। मेरे पास धन और वैभव का अभाव नहीं, परंतु उससे मुझे चैन नहीं मिलता, हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं सितार बजाता था। उसकी मनमोहक झंकार मेरे चंचल मन को एकाग्र कर देती थी। उसमें मुझे अपार शांति मिलती थी।
परंतु अब तो सितार भी बेबस हो गया है, वह भी मुझे शांत नहीं कर सकता। मेरी शांति का आधार अब मेरे सितार बजाने पर नहीं रहा। उर्मिला सब कुछ समझ रही थी। उसने फिर हाथ छुड़ाने का प्रयास किया। युवक ने उसे नहीं छोड़ा और विद्युत वेग से उसे अपने प्यासे होठों से लगा लिया। उर्मिला के समस्त शरीर में आग सी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ा लिया और भाग गई। फिर कब दर्शन होंगे? उर्मिला ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेटकर रोने लगी। पक्षी जाल में फंस चुका था और अब मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। कितनी देर तक वह लेटे लेटे रोती रही। उसे रह रहकर अपने पति की निष्ठुरता का ध्यान आता था। आत्मग्लानि से उसका हृदय जला जा रहा था। वह इस मार्ग को छोड़ देना चाहती थी। पश्चाताप की आग उसे जलाए डालती थी। वह चाहती थी उसका पति आ जाए, उसके पास बैठे, उससे प्रेम करे और वह उसके चरणों में बैठकर इतना रोए कि उसका पाषाण हृदय पानी पानी हो जाए। उठकर वह रामदयाल के पुस्तकालय में गई। एक छोटी सी मेज पर एक कोने में उसके पति का फोटो चौखटे में जड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया, कई बार चूमा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामदयाल के पैरों की चाप से उसके विचारों का क्रम टूट गया। वह उठी और सच्चे हृदय से उसका स्वागत करने को तैयार हो गई। उस समय उसका मन साफ था। विशुद्ध प्रेम का एक सागर वहां उमड़ा आ रहा था, जिसके पानी को पश्चाताप की आग ने स्वच्छ और निर्मल कर दिया था। वह रसोई घर से पानी ले आई और रामदयाल के सामने जा खड़ी हुई। उसकी आंखें सजल थी और मन आशा के तार से बंधा डोल रहा था। उसने देखा रामदयाल उसके हाथ से गिलास लेकर मुंह धो लिया और फिर उसे कुछ नाश्ता लाने को कहा। और जब वह मिठाई ले आई तो रामदयाल ने तस्तरी लेने के बदले उसे अपनी भुजाओं में लेकर उसके मुंह में मिठाई का एक टुकड़ा रख दिया। निमिष भर के लिए उसके मुख पर स्वर्गीय आनंद की ज्योति चमक उठी। उसने सिर उठाया, देखा रामदयाल उसी तरह बैठा है और वह उसी तरह गिलास लिए खड़ी है। आशा का तार टूट गया। मादक कल्पना हवा हो गई। सत्य सामने था। कितना कटु, कितना भयानक। रामदयाल ने इशारे से उसे चले जाने को कहा और वह चुपचाप पुतली की भांति चली आई, मानो वह सजीव नारी न होकर अपने आविष्कारक के संकेत पर चलने वाली एक निर्जीव मूर्ति हो। अपने कमरे में आकर उसने पानी का गिलास अंगीठी पर रख दिया और धरती पर लौटकर रोने लगी। मूक और ठंडी धरती में उसे कुछ आत्मीयता का आभास हुआ। एक बहनापा सा महसूस हुआ। वह उसके अंक में लिपट कर रोई, खूब रोई, ऐसे मानो एक दुखी बहन अपनी सुखी बहन के गले लिपट कर आंसू बहा रही हो। कई दिन तक वह अपने कमरे से बाहर न निकली। रामदयाल दासी से कह गया था, मैं और 15 दिन घर न आ सकूंगा, इसलिए तुम सावधानी से रहना। उर्मिला को अपने पति की निर्दयता पर रोना आता था। वह पाप की नदी में बहे जा रही थी और उसका पति उसे बचाने को हाथ तक नहीं लाता था। भ्रांति की विकराल लहरें लपलपाती हुई उसकी ओर बढ़ी आ रही थी और उसका पति निश्चेष्ट और निष्क्रिय एक और खड़ा तमाशा देख रहा था। साथ के भवन से बराबर गीत उठते थे। उनमें उल्लास की ताने न होती थी। दुख और वेदना का बाहुल्य रहता था। उर्मिला की संगीत प्रिय आत्मा तड़प उठती थी, परंतु वह अपने कमरे से बाहर न निकलती थी। शाम का वक्त था। गाने वाला प्रलय के गीत गा रहा था। उसका एक एक स्वर उर्मिला के हृदय में चुभा जा रहा था। वह उठी, ड्राइंग रूम में आ गई। उसका सितार असहाय भिखारी की भांति एक ओर पड़ा था। उस पर मिट्टी की एक हल्की सी परत जमा हो गई थी। उसने उसे साफ किया और आवेश में आकर चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। गाने वाला गा रहा था, क्यों रूठ गए हमसे। उर्मिला ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और उसकी कंपित उंगलियां सितार के तारों पर थिरकने लगी। बेख्याली में यही गीत उसके सितार से निकलने लगा, क्यों रूठ गए हमसे। वह गाता हुआ अपने भवन से उतरा और फसील को फांदकर उर्मिला के पास आ बैठा। वह सितार बजाती रही और वह गाता रहा। दोनों अपनी कला के शिखर पर जा पहुंचे।
उसने शायद इससे पहले इतना अच्छा न गाया हो और इसने शायद इससे पहले इतना अच्छा सितार न बजाया हो। गीत की लय और सितार की झनकार दोनों एक होकर मानो रूठे हुए दिलों को प्रेम का मार्ग बता रही थी। गीत समाप्त हो गया। उर्मिला युवक की भुजाओं में थी। अपने विशाल वक्षस्थल से भींचते हुए युवक ने उसे चूम लिया। उर्मिला चौंकी। युवक पीछे हटा। वह उठकर भागने को हुई। युवक ने उसे बैठा लिया और अपनी लंबी मूछें उतार दी और सिर के लंबे लंबे बाल दूर कर दिए। गोधूली का समय था। संध्या के क्षीण प्रकाश में उर्मिला ने देखा वह अपने पति के सामने बैठी है। वह हंस रहा था, परंतु उर्मिला के मुख पर मौत की नीरव स्याही पुत गई। देखा हमारा बहुरूप उम्मी? रामदयाल ने विजय की खुशी में उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। कौन जानता है कि वह नवयुग में छपे लेख की परीक्षा न कर रहा था। अभी आई। और उर्मिला ऊपर अपने कमरे में भाग गई। कुछ समय बीत गया। रामदयाल अपने विचारों में निमग्न रहा। उसके विचारों का क्रम उर्मिला के कमरे से आने वाली एक चीख से टूट गया। भागकर ऊपर पहुंचा। देखा उर्मिला के कपड़ों को आग लगी हुई है और वह शांत भाव से जल रही है। रामदयाल कांप उठा। उसने उसे बचाने का भरसक प्रयत्न किया, पर वह सफल न हुआ। शमशान में उर्मिला का शव जल रहा था और मूर्तिवत बैठा रामदयाल अपनी मूर्खता और नारी हृदय की इस पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानी आपको समय पर मिल जाए।